आपने हुर्मस पर ईरान ओमान मुआहदा तय किया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का ऐलान। तर्जुमान इस्माइल बखाई ने कहा, आपने हुर्मस पर तेहरान और मस्कत पर मुआहदा तय किया। जहाज़ रानी के रास्ते की जोग्राफियाई खसूसियात पर मुआहदा हुआ। दोनों मुल्कों का ऐलान आखिरी मराहिल में है। अमरीका का ईरान से पाबंदियाँ उठाने का भी ऐलान। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी महकमा ख़जाना ने ईरानी पासदारान इनकलाब से वाबस्ता 2 तैयारों और 3 एयरलाइन से इस्ताद दहशतगर्दी की पाबंदियाँ हटा दी। ट्रंप ने भी ईरान के साथ 48 घंटों में डील का दावा किया था। कहा, ईरान के साथ अच्छी बातचीत जारी है, जल्द मामला तय हो जाएंगे। अमरीकी सदर के खुसूसी एलची स्टीव विटकोफ और ईरान ओमान के वज़ीर ख़ारजा में राब्ते भी हुए। ईरानी नशरियाती इदारे ने कहा, ओमान के साथ किसी भी मुआहदे से आपने हुर्मस फौरी तौर पर नहीं खुलेगी। हुर्मस में जहाज़ रानी के इंतजाम से मुतालिक मुज़ाकरात सिर्फ तेहरान और मस्कत के दरमियान हो रहे हैं। मुज़ाकरात का अमरीका से कोई ताल्लुक नहीं। अमरीकी जारी रहने तक आपने हुर्मस बंद रहेगी। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक आरजी इंतजाम के तहत आने वाले बहरी जहाज़ ईरानी समुद्री हदूद से गुजरेंगे। जाने वाले बहरी जहाज़ ओमानी समुद्री हदूद इस्तेमाल करेंगे। जहाज़ों से कोई ट्रांजिट फीस वसूल नहीं की जाएगी। मुज़ाकरात की खबरों पर आलमी मंडी में तेल की कीमतों में मज़ीद कमी। ब्रेंट $78 फी बैरल पर आ गया। ईरान से जंग में अमरीका के अहम फ़ज़ाई दिफाई निज़ामों के 80% मिसाइल ख़त्म हो चुके। अमरीकी मीडिया की ज़रा के हवाले से रिपोर्ट। कहा, जंग से आगाज़ से अब तक अमरीकी फ़ौज अपने थॉड दिफाई निज़ाम के 80% मिसाइल और पेट्रियट निज़ाम के निज़ इंटरसेप्टर इस्तेमाल कर चुकी। अमरीकी थिंक टैंक के मुताबिक ईरान जंग शुरू होने से पहले अमरीका के पास 2000 से ज़्यादा इंटरसेप्टर और 400 से ज़्यादा थॉड मिसाइल मौजूद थे। अमरीकी फ़ौज के आला कमांडर खबरदार कर चुके। पेंटागन के असलहा और गोला बारूद के ज़खायर इंतहाई ख़तरनाक हद तक कम हो गए हैं। खलीजी इत्तेहादी ममालिक ने भी फ़ज़ाई दिफाई निज़ामों की कमी पर इज़हार तशवीश किया है। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए अपनी मुखलिसाना कोशिशें जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी वफ़द के साथ मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान ईरान के साथ ताल्लुकात को इंतहाई कदर की निगाह से देखता है। उम्मीद है $10 अरब की 2 तरफ़ा तिजारत का हदफ हासिल कर लिया जाएगा। पाकिस्तान और ईरान का सरहदी तिजारत के फ़रोग़ पर भी इत्तेफाक। 24 घंटे बॉर्डर खुला रखने के लिए तरीक़ाकार में हम आहंगी पर इत्तेफाक। कानकुनी कीमती पत्थरों की प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल सऊदी अरब रवाना होंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म सऊदी वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। पाक सऊदी अरब ताल्लुकात और खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर बात होगी। यमन की हौसी तंजीम इंसारुल्लाह का बहरा अहमर में जहाज़ पर हमले का दावा। तर्जुमान इंसारुल्लाह का कहना है, बहरा अहमर में सऊदी ऑयल टैंकर को मिसाइलों से निशाना बनाया। इससे पहले यमनी बंदरगाह के करीब भारत के कार्गो जहाज़ पर भी हमला हुआ। ईरानी मीडिया के मुताबिक हुदैदा बंदरगाह के करीब निशाना बनने वाला भारतीय जहाज़ समंदर में गर्क हो गया। कोस्ट गार्ड ने जहाज़ के तमाम अमले को बाहिफाजत बचा लिया। हमला किसने किया, ये वाज़ेह नहीं हो सका। दूसरा टेस्ट मैच पाकिस्तान के हाथ में। 75 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। इमामुल हक फिर न चले, 9 रन बनाकर चलते बने। वेस्ट इंडीज़ की टीम दूसरी इनिंग्स में 117 रन पर आउट हो गई। 6 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। ब्रैंडन किंग इंजरी के बाइस बैटिंग के लिए न आए। वेस्ट इंडीज़ पहली इनिंग्स में 344 और पाकिस्तान 387 रन बनाकर आउट हुई थी। अब्दुल्ला शफीक ने पहली इनिंग्स में नाकाबिल शिकस्त 160 रन बनाए। माजिद खान का रिकॉर्ड भी तोड़ा। बाबर आजम ने 88 रन की इनिंग्स खेली। अजाना वैस ने 55 रन बनाए। पाकिस्तान और अमेरिका का दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाइयों के असम का आयादा कलदम। TTP, BLA, दाइश खरसान और दीगर तंजीमों के खिलाफ कार्रवाइयाँ बढ़ाने पर जोर। वाशिंगटन में पाक अमरीका इंसदादे दहशतगर्दी डायलॉग का चौथा दौर। एलामिया के मुताबिक दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन मजीद मजबूत बनाने और मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तेफाक। सरहदी सिक्योरिटी मजबूत बनाने और दहशतगर्दों के सहूलत का नेटवर्क
ख़त्म करने के इकदाम पर भी तबादला ख्याल। इंसदाद दहशतगर्दी, शराकतदारी, मुश्तरका मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाहमी आज़म पर जोर। इंसदाद दहशतगर्दी ताउन मज़ीद मौसर बनाकर खित्ते में देर पर अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के विजन को आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक। मुज़ाकरात में अमरीकी वफ़द की क़यादत गुरुकुरी और पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत नबील मुनीर ने की। पाकिस्तान की मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में इसराइली इक़दाम की मज़म्मत। मकामात मुक़द्दसा पर इसराइली कब्ज़े के मासूम मकासद को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए अरब और मुस्लिम ममालिक को मिलकर काम करने पर जोर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने उर्दन में वज़ारती इजलास से खिताब में कहा, मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में इसराइली इक़दाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। मस्जिद अक़सा में इंतहा पसंद इसराइलियों की दरअंदाजी की मज़म्मत करते हैं। पाकिस्तान इसराइल की जानिब से गैर कानूनी आबादकारी और फ़लस्तीनी इलाकों में कब्जे को मुस्तरद करता है। गज़ा में इंसानी सूरत हाल इंतहाई अबतर होती जा रही है। गज़ा के अवाम को खुराक और पानी की शदीद किल्लत का सामना है। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर कौम यक ज़बान। मुल्क भर में कश्मीरियों की हिमायत में रैलीज़ और मुज़ाहरे। भारत के 5 अगस्त 2019 के इक़दाम की मज़म्मत। हर फोरम पर कश्मीरियों की आवाज़ बुलंद करने का आज़म। कल कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर मकबूजा कश्मीर में यौम स्याह। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद के आज़ादी चौक पर मुज़ाहिरा और रैली का इनेकाद। बड़ी तादाद में ख़वातीन और बच्चों की भी शिरकत। इस्लामाबाद में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई, सायरन बजाए गए। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम की क़यादत में दफ्तर ख़ारिजा से डी चौक तक रैली। लाहौर के अलहमरा हॉल में रैली में सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन ने शिरकत की। कराची में सूबाई वज़ीर सईद गनी की क़यादत में पीपल्स पार्टी सेक्रेटेरिएट से मज़ार-ए-क़ायद तक रैली। उधर पेशावर में गवर्नर KP फैसल करीम कुन्नी की क़यादत में सिविल सेक्रेटेरिएट से गवर्नर हाउस तक रैली निकाली गई। भारत ने 5 अगस्त 2019 को कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म कर दी थी। कश्मीरियों से उनके बचे हुए हुकूक भी छीन लिए थे। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर ISPR ने नगमा जारी कर दिया। मुज़फ़्फ़राबाद के 2 हल्कों का इलेक्शन, एक पर नून लीग, दूसरे में पीपल्स पार्टी कामयाब। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक LA-27 से नून लीग की नौरीन आरिफ 18,919 वोट लेकर कामयाब। LA-28 पर पीपल्स पार्टी के बाज़िल नकवी 28,214 वोट लेकर जीत गए। इलेक्शन कमीशन ने 21 हल्कों में कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न के 9 और महाजरीन के 12 हल्कों के कामयाब उम्मीदवारों का ऐलान। पहले और दूसरे मरहले के बाद मुस्लिम लीग नून की नशिस्तों की तादाद 24 हो गई। पीपल्स पार्टी 10 सीटों पर कामयाब। पूंछ डिवीज़न की 11 नशिस्तों पर पोलिंग 10 अगस्त को शेड्यूल। मुश्किल माशी चैलेंजेस पर टीम वर्क से काबू पाया। पायदार माशी तरक्की के लिए इस्लाहात का अमल तेजी से जारी है। वज़ीर आज़म की जायका सदर की क़यादत में वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत निजकारी पर जायज़ा इजलास। बिजली तरसील कंपनियों की निजकारी, प्राइवेटाइजेशन कमीशन की तंजीम नौ पर गौर। कानूनी मामलात, माली रेगुलेशन फ्रेमवर्क की बर वक्त तकमील यकीनी बनाने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, निजकारी के अमल में शफाफियत को यकीनी बनाया जाए। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना की अमरीकी तिजारती नुमाइंदे से वर्चुअल मुलाकात। दुतरफा तिजारत, इक़्तिसादी ताउन को फ़रोग़ देने के मुज़ाकरात पर पेशरफ़्त का जायज़ा। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, अमरीका के साथ मज़बूत तिजारती शराकतदारी पाकिस्तान की बरामदात को तक़वियत देगी। मईशत मज़ीद मुस्तहकम होगी और कारोबारी इदारों के लिए नए तिजारती मौक़े पैदा होंगे। बरतानवी इदारे के आर्टिकल में चेयरमैन प्योरा बिलाल बिन साकिब के विजन की तारीफ। आर्टिकल में पाकिस्तान में डिजिटल इनकलाब के लिए इक़दाम को सराहा गया। बिलाल बिन साकिब ने कहा, रियासतों को अब ब्यूरोक्रेसी नहीं, रफ्तार और टेक्नोलॉजी आगे लेकर जाएगी। हुकूमतों को स्टार्टअप्स की तरह तेज़ी से फैसले और अमल दरामद करना होगा। डिजिटल असासे मुस्तक़बिल के मालियाती इंफ्रास्ट्रक्चर की बुनियाद हैं। टेक्नोलॉजी में ताख़ीर आलमी मुसाबक़त में पीछे रह जाने के मुतरादिफ है। नौजवान टेक्नोलॉजी माहिरीन को पॉलिसी साजी में मरकज़ी किरदार अदा करना होगा।
सुपरिंटेंडेंट अडयाला जेल की बानी पीटीआई को कैद तन्हाई में रखने की तरदीद, जवाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दिया। रिपोर्ट में कहा जेलों में कैद तन्हाई का निज़ाम तकरीबन ख़त्म हो चुका। बानी को जो सहूलियात हासिल हैं उनसे भी जाहिर होता है ये कैद तन्हाई नहीं है। बानी की बेहतर क्लास कैदी होने की वजह से कुछ इजाफी सहूलियत फराहम की गई। बानी पीटीआई 7 सेल पर मुश्तमिल कंपाउंड में दिन भर आज़ादाना चल फिर सकते हैं। जेल के डॉक्टर रोज़ाना 3 बार उनका मुआयना करते हैं। जेल कवायद के मुताबिक बानी को हर मंगल अपनी अहलिया से मुलाकात की इजाज़त है। दरख्वास्त गुजार अलीमा खान के इल्ज़ामात महज कयासराई और बेबुनियाद हैं। जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो कल कैद तन्हाई से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने पीटीआई में नारे पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त की दरख्वास्त गैर ज़रूरी करार देकर मुस्तरद कर दी। अदालत ने कहा जलसे से मुतालिक दरख्वास्त पर डीसी ने फैसला कर दिया है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बदतरीन ट्रैफिक जैम, मीलों लंबी लाइनें लगी रहीं। टावर, माड़ीपुर रोड, माइकलाची रोड, सदर, ओल्ड सिटी एरिया, एमजिना रोड, बोल्टन मार्केट, IH चंद्रिका रोड, शाहीन कॉम्प्लेक्स, लियाकताबाद समेत दीगर इलाके जैम हो गए। शारे फैसल कारसाज में भी लंबी कतारें, मिनटों का सफ़र घंटों में तय हुआ। शहरी खार होकर रह गए। कराची पुलिस सर्जन की नौजवान ताजिर मीर रजा के पोस्टमार्टम में 14 संगीन खामियों की निशानदही। SSP ईस्ट को खत लिख दिया, कहा मीर रजा की लाश का एक्सरे नहीं किया गया। फायरिंग के बारूदी ज़रात की जांच के लिए हाथों के नमूने नहीं लिए गए। एंट्री जख्म पर मौजूद बारूदी निशानात का केमियाई तज्जिया नहीं किया गया। सर और गर्दन का अंदरूनी मुआयना भी नहीं किया गया। फायरिंग के जख्मों की साइंसी पैमाइश और फोटोग्राफी नहीं की गई। कपड़ों के फटे हुए रेशों की सिमत का जिक्र नहीं किया गया। गोली के जिस्म के अंदर रास्ते की वजाहत नहीं की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जवाब से ज्यादा सवालात उठाती है। सिंध पुलिस के आला हुकाम से मुतादिद बार राब्ता किया मगर कोई जवाब नहीं मिला। मीर रजा केस पर मेयर कराची से तहकीकाती टीम और एडिशनल IG की मुलाकात। मेयर कराची की तहकीकात के हवाले से वरसा को मुतमईन करने की हिदायत। कराची में दरिंदगी का एक और शर्मनाक वाक़या। कयूमाबाद में ज्यादती का निशाना बनने वाली 1.5 साला मासूम बच्ची चल बसी। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम बच्ची का रिश्तेदार ही निकला। पुलिस के मुताबिक मुलजिम 17 साला मनान चीज़ दिलाने के बहाने बच्ची को साथ ले गया। जब बच्ची को वापस लाया तो उसकी हालत तशवीशनाक थी। पुलिस के मुताबिक MLO ने बताया बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाया गया। कराची में खुद साख्ता अगवा बर एहतावान का ड्रामा बेनकाब। पुलिस के मुताबिक मुलजिम इमरान ने जाली मगवी इस्माइल की टांग पर मुबैना तौर पर गोली भी मारी। पुलिस ने अगवा बर एहतावान का ड्रामा करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। अफगानिस्तान के मोबाइल नंबर से अहल खाना को तावान के लिए कॉल्स की गई। मोबाइल कॉल से पुलिस एहलकार जाहिर करके कहा गया कि वह पुलिस हिरासत में है। खुद साख्ता अगवा के ड्रामे का मंसूबा जाली मगवी इस्माइल ने 2 साथियों के साथ मिलकर बनाया। लाहौर में पुलिस एहलकार की ज़हनी मासूर लड़की से ज्यादती केस में पेशरफ्त। अदालत ने गिरफ्तार मुअत्तल ASI इमरान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। वाक़े पर SHO गाज़ियाबाद समेत पूरा थाना मुअत्तल कर दिया गया। कराची पोर्ट ट्रस्ट में 1200 मुलाजिमीन के खिलाफ ज़ाब्ता भर्तियों का इंकशाफ। कौमी असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इजलास में खिलाफ ज़ाब्ता भर्तियों का ऑडिट पैरा ज़ेर बहस। ऑडिट हुकाम के मुताबिक मेरिट और इश्तिहार के बगैर रूल्स की खिलाफ वर्जी करके भर्तियाँ की गईं। कराची पोर्ट ट्रस्ट इन मुलाजिमीन का डाटा और मालूमात शेयर नहीं कर रही। रुकन कौमी असम्बली शासिया मरी ने कहा मुमकिन है कि 1200 घोष मुलाजिमीन हो। चेयरमैन KPT ने बताया ये भर्तियाँ साबिक वज़ीर बाबर खौरी के दौर में की गईं। बहादुराबाद में MQM मरकज़ पर 2 ग्रुपों में फायरिंग का वाक़या। सरकार की मदद में 20 से 25 नामालूम अफराद के खिलाफ थाना न्यू टाउन में मुकदमा दर्ज। इक़दाम में कत्ल, दहशतगर्दी और लड़ाई झगड़े की दफ़ात शामिल।
और शमीम आरा पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की लासवाल दास्तान। बासलाहियत अदाकारा, हिदायतकारा और प्रोड्यूसर को मताहों से पिछड़े 10 बरस बीत गए। जानदार अदाकारी और हिदायतकारी से कई दिहाइयों तक बड़े पर्दे पर राज किया।